कर्म प्रधान जग रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में बाबा तुलसीदास ने पूरे रामायण का सारा सार इस दोहे में लिख दिए। जो जैसा करेगा वैसा ही फल उसे मिलेगा। लगभग 10 वीडियो अलग अलग समय पर हमने इस विषय पर बनाए और हर बार कहा कि न्याय के सूरज को धूर्तता के बादल कुछ समय तक तो जकड़ सकते हैं, पर यह सर्वदा के लिए हो जाए यह संभव नहीं। कल 9:13 हमारी टीवी स्क्रीन पर और फेसबुक के न्यूज़ फीड पर खबर आई कि हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी शराब घोटाले के मामले में ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। ईडी उन्हें अपने 10वें समन पर जवाब तलब के लिए तैयार कर सकी और पूछताछ के महज 2 घंटे बाद ही वो गिरफ्तार कर लिए गए। क्या सवालों के जवाब नहीं थे हमारे मुख्यमंत्री जी और सर जी के पास? जब से यह गिरफ्तारी हुई है, नरेंद्र मोदी की डिजिटल सेना और केजरीवाल की फेसबुक आर्मी पूरे गुत्था हुई पड़ी है। हम स्थिति को थोड़ा स्पष्ट कर देते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक का बटन दबाइए, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो भाजपाई जो वाह मोदी जी वाह मोदी जी वाह मोदी जी करके तालियां पीट रहे हैं, उन्हें यह सब करके मोदी जी पर ईडी को अपने हिसाब से इस्तेमाल करने का जो आरोप लगा है, उसे मजबूत नहीं करना चाहिए। मोदी जी ने कुछ नहीं किया भैया, तो ज्यादा खुश मत हो। मैं मानती हूं कि इस गिरफ्तारी में अगर मोदी जी को कोई भी भूमिका निभाने का अवसर मिलता तो 45 वर्ष के राजनीतिक अनुभव लिए प्रधानमंत्री मोदी एक अनचाहे स्थित एक वेव को लेकर केजरीवाल के पक्ष में जाने नहीं देते। केजरीवाल के इस समय गिरफ्तारी केजरीवाल के लिए एक पॉलिटिकल गेम है भैया, जिसे राजनीति समझने वाला एक अदना आदमी भी बहुत ही आसानी से समझ सकता है कि चुनाव से ठीक पहले ही जेल जाना। तो अब आते हैं केजरीवाल की आर्मी की हाय तौबा पर, जो गिरफ्तारी के बाद से ही अपनी छाती पीट रही है और पीट कर इसे नरेंद्र मोदी का किया बता रही है। उनको भी वही जवाब है जो भाजपाइयों के लिए है। तो मोदी जी के पॉलिटिकल समझ को इतना भी कमजोर नहीं समझो कि थप्पड़ खाकर नेता बने केजरीवाल के इस रंग से वो परिचित ना होंगे। तुम्हारे नेता ईडी के 9 समन ठुकराए, क्यों भाई? कोई जवाब है? पहली बार में तो ये कह दिया कि समन ही असंवैधानिक है, जबकि संविधान में मुख्यमंत्री को कानून से ऊपर रखने की कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। मुख्यमंत्री तो छोड़िए, हमारे संविधान के अनुसार देश के राष्ट्रपति और देश का एक कोई भी आम व्यक्ति दोनों ही कानून के लिए एक समान है। इस राष्ट्र में प्रधानमंत्री को पद से हटाने का इतिहास है। राष्ट्रपति के खिलाफ अवमानना इसका इतिहास है। मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से ऊपर हो गया? बताइए, सबसे ऊपर है मुख्यमंत्री। भाई 9 समन भेजे थे ईडी ने ईमानदारी के ब्रांड एम्बेसडर अरविंद केजरीवाल जी को कि आओ हमारे कुछ सवालों के जवाब दो। लेकिन वो केजरीवाल जो अपने राजनीति के प्रारंभिक दिनों में हर दिन दिल्ली के किसी चौक पर एक पन्ने में कुछ लिख कर ले आता और चीख कर दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपने सवालों का जवाब देने के लिए बुलाता रहता। याद है ना? भूले तो नहीं है ना आप लोग? तो आप सोचिए, हर बार सवाल सुने बिना ही ईडी बिकी है, तो ईडी ऐसी है वैसी है, वो कर रहा था, और इस बार भी ईडी ऐसे ही कामयाब नहीं हुई है इन्हें गिरफ्तार करने में। ये महामानव कोर्ट में जाकर कहते हैं कि ईडी गिरफ्तार कर लेगी, इसलिए नहीं जा रहे। मतलब पहले से पता है भैया को। ईडी वालों ने सोचो आप कोर्ट को पर्याप्त सबूत दिखाए हैं केजरीवाल के खिलाफ, तब जाकर कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज किया है। जी हाँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका खारिज किया। केजरीवाल परोक्ष नहीं प्रत्यक्ष रूप से शराब घोटाले के मनी ट्रेल में शामिल था।
यह गिरफ्तारी उसका सबूत है भैया। दोस्तों, एक आदमी, अच्छा बताओ, चोरी करके पकड़ा जाए और ये कहने लगे कि हम तो अब माखन चोर श्री कृष्ण के भक्त हैं जी, तो इसे हमारी भाषा में थेथरई कहते हैं। ये माखन चोर कृष्ण वाली हरकत नहीं है भैया। केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद उसे सरदार भगत सिंह का चेला बताया जा रहा है सोशल मीडिया में। मतलब भगत सिंह से तुलना की जा रही है। सरदार भगत सिंह शराब घोटाला करके जेल गए थे क्या? मतलब सेंस कहाँ है आपका? 23 साल का वो साहसी योद्धा और कहां ये ईडी गिरफ्तार ना कर ले इसके डर से मारा मारा भागता फिरता ये आदमी, इसे वो अन्ना हजारे अपना चेला ना माने, जिनकी धोती पकड़कर ये राजनीति में आया। हर अति का अंत होता है और केजरीवाल अपने कहानी का आखिरी पन्ना स्वयं लिख चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट उन्हें कोई राहत देगी इसकी संभावना अब बहुत ही कम है। अगर सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष फैसला करे इस मामले में, अगर मोदी जी का कोई रोल है तो वो बस इतना ही कर दें कि उन्होंने संस्थाओं को तोता बनाकर पिंजरे में नहीं डाला और बाज बनाकर आसमान में छोड़ दिया है जो बिना मोहमाया के शिकार करेंगे। तो क्या सोचकर वाह मोदी और हाय मोदी हो रही है? उन्हें कोई पॉलिटिकल बैलेंस नहीं बनाना, निडरता से काम करना है। तो यहाँ पे जो भाजपाई हैं या केजरीवाल भक्त हैं उनको समझना चाहिए, अब जनता उनके इस रोल के हिसाब से उनके साथ न्याय करेगी और केजरीवाल जी के परम मित्र मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन अब मनाएंगे असली होली। होली के बाद दिल्ली की आप सरकार अब जेल से चलेगी या क्या होगा, ये भी हम दिल्ली वालों के लिए एक शानदार सिर्फ अनुभव होगा। तो हम तो यहाँ बैठे हैं सिर्फ अनुभव लेने के लिए और आपको जानकारी देने के लिए। तो मैं फिर से कहूंगी भाजपाइयों, ये वाह मोदी मत करो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मोदी जी ने ऐसा कुछ किया है। यह ईडी है, ये अपनी एजेंसी, स्वयं एजेंसी है और इसका मोदी से, बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की, ईडी अपना काम कर रही है, तो ये लोकतांत्रिक हत्या है और ये सारी मनमानी हो रही है, हिटलरबाजी हो रही है, इस तरह की जो बातें हो रही हैं बहुत ही बचकानी है। तो कृपया करके ऐसी बातें ना करें, बेवकूफ दिखते हैं आप लोग। समझ में आए केजरीवाल जी के भक्त लोग? सरकार अगर सिर्फ अपना काम कर रही है तो उन्हें अपना काम करने दीजिए और सेंट्रल एजेंसीज जो अपना काम कर रही है उन्हें अपना काम करने दीजिए। अगर मोदी के चाहने से कुछ होता तो ये 9 समन जो केजरीवाल जी, जो ईमानदार केजरीवाल जी ने खारिज की, ये नहीं कर पाती। तो सोचिए, विचार कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख दीजिए कि आपको क्या लगता है। चैनल पे यूं ही बने रहें। बाकी होली की जश्न जिसकी अब दोगुनी हो गई है वो खूब होली मनाए। जय हिंद, वंदे मातरम।